हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले ये जो नए नवेले सीए बने हैं उन्हें मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और जो सीए नहीं बन पाए उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, ये अमेंडमेंट्स का नगमा है, अटेम्प्ट्स की रवानी है। ये सीए और कुछ नहीं दोस्तों, बस हमारी और आईसीआई की कहानी है। सो गाइस, सीए करियर कैरियर, आपके करियर का कैरियर की थर्ड वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस पार्ट में वील टेल यू एवरीथिंग अबाउट कैंपस प्लेसमेंट। जी हाँ, वील टेल यू अबाउट सम डूज एंड डोंट्स अबाउट कैंपस प्लेसमेंट, द प्रोसीजर्स एंड द टाइमलाइंस, brief comparison between industry and the consulting firms. So let's begin. So रिजल्ट आने के बाद अभी तक आप लोगों ने अपने नाम के आगे एफबी पे और फेसबुक पे सीए तो लगा ही लिया होगा। कुछ लोगों की अभी पार्टीज नहीं खत्म हुई होंगी और आप में से कुछ लोगों के लिए तो रिश्ते आने भी शुरू हो गए होंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा आप लोगों की लाइफ सेट है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि बेटा बस आप ना 12th कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट स्टेप इज, आफ्टर द रिजल्ट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दिस लिंक विच इज मेंशन्ड हियर। लिंक नोट मत करो, वील मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप बस ध्यान से सुनिए। सो इस लिंक पे रजिस्टर करने के बाद यू विल हैव टू फिल इन दी बेसिक डिटेल्स लाइक 10th 12th, आर्टिकलशिप कहाँ से करी आपने, फाइनल में कितने अटेम्प्ट्स लगे, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हो, आप रिलोकेट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, जीएमसीएस, आईटीटी, ओपी, दे विल आस्क ईच एंड एवरी डिटेल्स। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफाइल विच यू हैव फिल्ड, कंपनीज विल शॉर्टलिस्ट यू। उसके बाद यू विल हैव टू सेलेक्ट द कंपनीज। यस, आप जब लॉग इन करोगे तो आपके नेम के आगे कंपनीज आ रहा होगा, किस किस कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है, क्या पैकेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है और किस लोकेशन पे वो आपको हायर करेंगे। उसके बाद होता है सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। सर, ये सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग क्या होता है, मैं बताता हूं। सपोज एक कंपनी का टारगेट है कि उसके पास 100 कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए, एंड जस्ट इन केस फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग के बाद कुछ कैंडिडेट्स ने कंपनीज को सेलेक्ट नहीं किया, सो दे विल डू अ सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। उसके बाद यू शुड वेट फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। उसके बाद अगर पहले राउंड में आपके पास पूरी कंपनीज नहीं आई, सो यू कैन गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। कैंपस से कुछ दिन पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, उसकी लोकेशन और डेट्स आईसीआई की नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। देन कम्स द डूम्सडे, यस, द डे फॉर द जीडी एंड पीआई राउंड। सो जीडी और पीआई से रिलेटेड क्या ही बताऊं, यू कैन वॉच एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप का पार्ट 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें सुजावल ने बिल्कुल ही क्लियरली बता रखा है कि जीडी और पीआई के लिए क्या टिप्स हैं, व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स। आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जब आप हर जगह इंटरव्यू दे देते हो, उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड दी कंसेंट। यस, कंसेंट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली टू वन कंपनी। एक बार आपने एक कंपनी के कंसेंट लेटर पे अगर साइन कर दिया, उसके बाद आप कैंपस में किसी भी इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। जो टाइमलाइंस हैं वो मैंने मोटा माटी यहां मेंशन कर रखी हैं। सो आपका रिजल्ट आता है प्रोबेबली 20th जुलाई या 20th जैन, जो इस बार 23rd जैन को आया है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है 29 जैन से। 29 जैन से 7 फेब तक का आपके पास टाइम है, आप रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो पूरा होगा फरवरी में। पहले कंपनीज आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करोगे, फिर सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। सो इन सब में आपका पूरा फरवरी निकल जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं आपके मार्च में। नेक्स्ट, उसके बाद जो कंपनीज आपको ज्वाइनिंग देंगी वो ज्वाइनिंग आपको देंगी प्रोबेबली अप्रैल मिड में या फिर मई में। सो चलते हैं। सो ये था एवरीथिंग बेसिक। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टेप बाय स्टेप टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स। सो सर, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। सो इसमें पहला डूज, यस, भगवान का नाम लेकर जाना। यस, आपका टैलेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सब मैटर करती हैं, बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली, लक इज अ बिग फैक्टर।
इंटरव्यूअर आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, जीडी में आप क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी लक। सेकेंड, जब आप कैंपस में जाते हो, सो वन वे इसकी कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करें, एंड दी सेकेंड वे इज दी वॉक इन। सो जनरली होता क्या है, अगर कंपनीज को रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स नहीं मिलते, सो देन दे स्टार्ट फॉर द वॉक इन। सो आप अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते रहे ना कि यार किसी कंपनी का वॉक इन तो नहीं आ रहा है, तो अगर आप उस कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं भी हो, सो आप ऑन दी स्पॉट वहां अपीयर हो सकते हो। थर्ड, ये तो आपको सभी लोग बोलते ही हैं, रिसर्च वेल अबाउट द कंपनी। जिस जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में गूगल में पूरी रिसर्च करके जाना, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, क्या टर्नओवर है, किस किस बिजनेस लाइन में है, आप कैसे उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो, क्या आइडियाज हैं आपके कंपनी के बारे में। सो गाइस, प्रिपेयर इट वेल। नेक्स्ट, मेक योर टर्म्स क्लियर टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ पीआई। यस, होता क्या है, नौकरी चाहने की चाह में हम लोग कंपनीज को झूठे झूठे वादे कराते हैं। हम बोलते हैं हाँ सर मैं ये भी कर दूंगा, हाँ मैं वो भी कर दूंगा, अरे सर आप मेरे को गांव में भेजोगे, अरे मैं गांव में जाके भी काम कर लूंगा, बट बाद में वो सारे कमिटमेंट्स नहीं कर पाते। सो गाइस, पर्सनल इंटरव्यू में कुछ भी झूठ बोल के मत आना, जो आपको लगता है आप कर सकते हो प्लीज वही बोलना। नेक्स्ट, इन्फॉर्म योर प्रिंसिपल वेल इन एडवांस फॉर द इंटरव्यू डेट्स। यस, क्योंकि कई लोगों की आर्टिकलशिप अभी चल रही होगी, सो प्लेसमेंट के ओरिएंटेशन के लिए, इंटरव्यू डेट्स के लिए यू विल हैव टू टेक लीव्स। सो पहले से डेट्स डिसाइड करना, किस दिन आपकी तबीयत खराब हो रही है, किस दिन आपको फीवर आ रहा है, किस दिन आप नहीं आ पाओगे, सो वो आप पहले से तैयार करके रखना। नेक्स्ट, दीज आर सम डोंट्स, क्या नहीं करना है। सो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी आपने सीवी में मेंशन करा है वो आप ओरिजिनल कैरी करो। सो डोंट टेक दिस रिक्वायरमेंट लाइटली, जो भी आपकी चीजें हैं वो आप ओरिजिनल कैरी करना अलोंग विद द फोटोज। कुछ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं और मे बी यू लूज योर जॉब बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक। नेक्स्ट इज मेक योर अटेंडेंस फॉर ऑल दी कंपनीज एट द सेम टाइम। इस पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। सो होता क्या है, सपोज आपने 4 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी, आप कैंपस के लिए पहुंच गए। सो होगा क्या, जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती थी वैसी वहां पे अटेंडेंस हो रही होगी। सो आपको वहां जाके बताना होगा कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं। सो होगा क्या, अगर आप सब जगह एक ही टाइम पे करवा दोगे, सो देर आर चांसेस कि आपका जीडी एक ही टाइम पे पड़ जाए सारी कंपनीज का, एंड मे बी यू मिस 1 और 2 जीडीज। सो थोड़े आधे या 1 घंटे के गैप में आप दूसरी कंपनी में रजिस्टर कराना, ताकि आपका कोई भी इंटरव्यू मिस ना हो। सो नेक्स्ट, टेक जीडी एज डिबेट। तो जीडी इज अ ग्रुप डिस्कशन, डोंट टेक इट एज अ डिबेट। अगर इस पे आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, सो हमारा एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप का पार्ट 2 है, जिसमें सुजावल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि जीडी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशंस। यस, जब आप इस पोर्टल पे रजिस्टर कराओगे, जो ऊपर मेंशन था, दे विल आस्क यू अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें डोंट कीप इट मोर देन 12, राइट। होता क्या है कि इट डजेंट मैटर आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या डाल रहे हो, बिकॉज कंपनीज आपको वही ऑफर करेंगी जो उनका स्टैंडर्ड पैकेज होगा। सपोज बीपीसीएल ऑफर्स अराउंड 22 lakhs, आईयूसीएल ऑफर्स 18 lakhs। सो अगर आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस 12 भरोगे, सो इट डजेंट मैटर, वो आपको देंगे 18 ही। बट इट्स माय पर्सनल एक्सपेक्टेशंस कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई कर देते हो, सो कंपनीज जनरली डोंट सेलेक्ट यू। सो आपकी विषय, आप 20 भरना चाहो, 22 भरना चाहो, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज कि कीप योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस एज 12 lakhs अराउंड। नेक्स्ट इज मेक फॉल्स प्रोमिसेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। बिफोर अपियरिंग फॉर कैंपस इंटरव्यू, मेक योर टर्म्स क्लियर विद योर फैमिली एज वेल एज द इंटरव्यू, कि बॉस मैं बाहर नहीं जा सकता, या मैं बाहर जा सकता हूं या नहीं जा सकती, जो भी है। सो अगर इफ योर पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड यू आउट स्टेशन, लाइक वेदांता है, वेदांता कैन सेंड यू एनी लोकेशंस अक्रॉस इट्स माइंड, so maybe your parents are not comfortable, so just discuss with them, then sign the consent letter, because अगर consent letter के बाद आप ज्वाइन नहीं करते हो, so थोड़ा इशू है, क्योंकि आपको पहले तो 5,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है, उसके अलावा फिर फ्यूचर में आपके वहां पहुंचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज अ कंपैरिजन बिटवीन कैंपस प्लेसमेंट एंड कंपैरिजन बिटवीन कंसल्टिंग फर्म्स एंड द इंडस्ट्री। सो आप लोगों को पता तो होगा ही थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस स्लाइड। सो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। सो आप सब लोग सीए क्वालिफाई कर चुके हो, इसका डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है। कंसल्टेंसी में आप
फर्म को पैसा कमा के देते हो, बट इन इंडस्ट्री यू आर अ कॉस्ट सेंटर, you are a burden to the firm, you are helping them in administrative purpose. So you are a profit center in consultancy firm and a cost center in industry. Next is the starting package. So obviously second और third point को मैं एक साथ लेना चाहूंगा, starting package और growth. So starting में consultancy firm में मे बी आपको लो मिले varying from 6 lakhs to 9 या maximum 10 lakhs, but industry में सर कोई लिमिट नहीं है. इंडस्ट्री में यू कैन स्टार्ट एट 13 एंड इट रीचेस टू 22, 23, 24 lakhs. स्काई इज द लिमिट. बट चलते हैं फ्यूचर ग्रोथ की तरफ. कंसल्टेंसी में ग्रोथ इज हायर. मैं आपको बताता हूं कि मेरे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं केपीएमजी में जिन्होंने ज्वाइन करा एंड विद इन 10 years, yes 10 years their package is 1 CR plus. So they started from 10 lakhs and within 10 years their package is 1 crore. बट इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ होती है लिमिटेड. आपका पर ईयर इंक्रीमेंट हो जाएगा 5 से 10%, उससे ज्यादा मैंने जनरली देखा नहीं है. नेक्स्ट इज वर्क लाइफ बैलेंस. वो तो आप सीए को वर्क लाइफ बैलेंस का क्या बताना. कंसल्टेंसी में आपका हेक्टिक रहता है, वीकेंड प्लस रहते हैं और आप 11-12 बजे तक काम कर रहे हो. बट इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली इट इज लो, बट इट डिपेंड्स. अगर आप सुजावल जैसे ओयो में काम करने लग गए तो फिर तो आपकी हालत वैसी हो जाएगी. आप 2 बजे रात को आ रहे हो, 3 से 4 बजे तक वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, फिर रास्ते में ओयो का काम कर रहे हो, तो आपकी कॉल है. नेक्स्ट इज लर्निंग. सो लर्निंग कंसल्टेंसी में ज्यादा रहती है बिकॉज यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ डाइवर्स इंडस्ट्रीज. लाइक अपना एग्जाम्पल ले लूं. सो आई हैव डील्ड विद कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन एफएमसीजी, टेलीकॉम और बीट कंसल्टेंसी फर्म्स, बीट सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स प्रोवाइडर. सो आपको हर इंडस्ट्री का पता होता है कि हाउ डज एवरी इंडस्ट्री ऑपरेट. कंसल्टेंसी में ऑब्वियसली आप एक ही कंपनी में, इंडस्ट्री में आप एक ही कंपनी में हो गया, आपको उसी कंपनी का इन आउट पता होगा, आपको बाकी इंडस्ट्रीज का आइडिया प्रोबेबली थोड़ा कम ही होगा. नेक्स्ट आता है ट्रैवल. सो कंसल्टेंसी में आप लोगों ने ऑडिट में एक्सपीरियंस करा होगा कि हाँ भाई ऑफ एंड ऑन आप जा रहे हो महीने महीने के लिए आउट स्टेशन. इंडस्ट्री में हाँ होता है, आप मीटिंग्स के लिए जाते हो, बट इट इज कंपेरेटिवली लो. नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ प्रोफाइल. इसके बारे में सुजावल ने ऑलरेडी प्रिपेयर करी हुई है वीडियो अबाउट इन एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप, जिसका लिंक नीचे मेंशन्ड है. आपका आता है स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, M&A, ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सेट्रा. इसमें आता है आपका जनरली रोल रहता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्सेशन. अब आता है जॉब चार्ज की बात, जॉब चेंज. सो जो ट्रेंड रहा है, इट्स इजी टू मूव फ्रॉम कंसल्टेंसी टू इंडस्ट्री, बट द वाइस वर्सा इज अ बिट डिफिकल्ट. होता क्या है कि कंसल्टेंसी में यू हैव, आपको आदत होती है कि आप 10 से 12 घंटे काम कर रहे हो. इंडस्ट्री में थोड़ा कम होता है. सो इट्स इजी टू स्विच. मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो 5 से 6 साल यहाँ पे कंसल्टेंसी में टाइम स्पेंड करते हैं और जब दे वांट टू सेटल डाउन दे मूव टू इंडस्ट्री एज प्रोबेबली टैक्स हेड और एट अ हायर पोजीशन. सो आपका कॉल है. बट इंडस्ट्री से कंसल्टेंसी में स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि थोड़ी वर्किंग आवर्स थोड़े ज्यादा होते हैं कंसल्टेंसी में. सो लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है. बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कुछ लोग इंडस्ट्री से कंसल्टेंसी भी मूव करते हैं. नेक्स्ट आया कि कंसल्टेंसी फर्म्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. एक तो आपके पास बिग 4 हो गया, एक हो गया बिग 3. बिग 3 क्या है सर? बिग 3 है आपकी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, बेन, मैकेंजी, बीसीजी ग्रुप. सो इसमें आना सीएस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये इंटरव्यूज लेते हैं सिर्फ रैंक होल्डर्स का. तो हाँ, जिनका फाइनल में रैंक है दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यूज, बट इनका इंटरव्यू राउंड इतना सिंपल नहीं होता. बाकी अपार्ट फ्रॉम द रैंक होल्डर्स दे डोंट जनरली टेक, बिकॉज इनका टारगेट ऑडियंस क्या होती है? एमबीएस. सो अगर आपको कंसल्टेंसी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स में जाना है, सो यू हैव टू डू एमबीए, अदरवाइज आप बिग 4 से ही खुश रहिए. नेक्स्ट आया इंडस्ट्री. आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, आपका ऑप्शन है. कैंपस में इतनी कंपनीज आती हैं. ऑफ कैंपस सुजावल ने वीडियो बनाई हुई है, आप किस किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो. सो दैट्स योर कॉल. ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं? पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, बीसीजी, गोल्डमैन सैक. इसमें आपका इंडस्ट्री में आ जाती है मारुति सुजुकी, नेस्ले, स्ट्राइकर, पिडिलाइट. देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज इन दैट. सो ये तो हो गया हमारे कंपैरिजन बिटवीन इंडस्ट्री एंड कंसल्टेंसी फर्म्स. एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको कैंपस से रिलेटेड और कोई भी डाउट या दिक्कत है, सो हमारा एक और पार्ट आ रहा है जिसमें वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दी कैंपस प्लेसमेंट प्रोसीजर्स,
थोड़ा इन डेप्थ जो आपको किताबी नॉलेज में नहीं मिलेगा। आईसीआई की कैंपस की नोटिफिकेशन आ चुकी है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 जैन, उसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फॉर डिटेल टाइमलाइन नोटिफिकेशन इज मेंशन्ड। कुछ एफएक्यूज हैं जो आईसीआई ने इशू करे हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, नीचे मेंशन्ड है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक नीचे मेंशन्ड है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर कैंपस प्लेसमेंट। भगवान करे आप अच्छी अच्छी नौकरी पाएं, अच्छी अच्छी कमाई करें। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।